हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टाइम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि हमने पहले 15 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है परसेंटेज की। यदि आप परसेंटेज बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल कंप्लीट करना चाहते हैं तो जाइए मेरे पुराने वीडियो को देखिए। पुराने मैंने 3 वीडियो डाले हैं परसेंटेज पे। ये हमारा 4th वीडियो होगा परसेंटेज पे, ठीक है। तो आज भी हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे, 2 से 3 टाइप के, और कंप्लीट करेंगे इसे हम ट्रिकली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आज हम देखने वाले हैं 16। ऑलरेडी हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी अच्छे ट्रिकली। तो यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं ट्रिकली तो जाइए पुराने वीडियो को देखिए। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि यदि किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 9:10 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए तथा उनकी खर्च को 8:5 के अनुपात में घटा दिया जाए तो हमें बताना है कि उनके पुराने खर्च और नए खर्च के अनुपात क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी है, उसमें मान लो 100 कर्मचारी या 200 कर्मचारी जितने भी काम करते हैं, उनमें क्या किया गया, कर्मचारियों की संख्या को 9:10 में बढ़ा दिया गया। इट मीन्स क्या कि पहले 9 कर्मचारी काम करते थे तो अब उनमें एक कर्मचारी और जोड़ दिया गया, तो अब कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं, 10। देखो आप इसको, पहले 9 कर्मचारी काम करते थे तो अब कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं, 10। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले मान लो ये 90 कर्मचारी काम करते थे तो अब कितने कर रहे हैं, 100 कर्मचारी, यानी 10 कर्मचारी को और क्या कहेंगे इसमें ऐड कर दिया गया। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि 9:10 में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया गया। ये क्या किया गया, बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया, कर्मचारियों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप, कर्मचारियों की संख्या। अब क्या कहा जाता है कि 8:5 में उनके खर्च को घटा दिया गया। तो 8:5 में खर्च को घटाने का मतलब इन द सेंस क्या है कि पहले एक कर्मचारी को अगर 8 रुपये दिए जाते थे, अगर एक कर्मचारी को 8 रुपये दिए जाते थे तो अब एक कर्मचारी को 5 रुपये दिए जा रहे हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक कर्मचारी पे पहले 8 रुपये खर्च होते थे तो अब प्रत्येक कर्मचारी पे कितने, 5 रुपये खर्च होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, खर्च, ठीक है। इसको क्या किया गया है, इसको दोस्तों घटाया गया है, ठीक है। तो देखिए इतना सिंपल है, पहले 9 कर्मचारी थे अब 10, पहले 8 रुपये एक कर्मचारी को मिलता था तो अब 5 रुपये मिल रहा है। तो आपको पुराने खर्च और नए खर्च में अनुपात बताना है। कितना सिंपल है कि पहले एक कर्मचारी को 8 रुपये मिलता था तो 9 कर्मचारी को कितना मिलता था, 8×9 = 72। पहले एक कर्मचारी, अब एक कर्मचारी को 5 रुपया मिल रहा है तो 10 कर्मचारी को कितना मिलेगा, 50 रुपया, ठीक है। इसको आप कैंसिल करोगे, 2 से ये 36 और ये 25, यानी कि ये रेशियो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका पुराना खर्च और ये है आपका नया खर्च, ठीक है। पुराना खर्च और ये क्या है आपका नया खर्च, ठीक है। आ गया समझ में, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। नहीं आया तो वीडियो पे एक बार पॉज करके दोबारा देखिए, ठीक है, समझ में आएगा, काफ़ी इजी है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पेन की कीमत में 30% की कमी तथा उसकी वृद्धि में, मतलब बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेन की कीमत में 30% की कमी हो जाती है, ठीक है। 30% की कमी हो जाती है कीमत में। अगर पेन पहले 100 रुपये का बिकता था, एक पेन सपोज करो आप 10 रुपये का बिकता था, क्योंकि नॉर्मल पेन जो है हमारा 10 रुपये का ही बिकता है। तो मान लो एक पेन पहले 10 रुपये का बिकता था, उसमें 30% की कमी यानी 3 रुपये की कमी हो जाएगी। अब वो पेन कितने बेचेगा, 7 रुपये में। तो क्या है, 30% की कमी हो जाती है तथा उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि पूरे दिन में अगर वो पहले 100 पेन बेचता था तो अब क्या 120 पेन बेचेगा, ठीक है। तो हमें बताना है ओवरऑल उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बता रखा है, एक टाइप बता रखा था जिसमें ये बता रखा था कि यदि किसी व्यक्ति की आय को
10% से बढ़ा दिया जाता है तथा कुछ दिनों बाद 10% से घटा दिया जाता है तो ओवरऑल उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर आप ये कह सकते हो 20% से बढ़ा दिया, 10% से घटा दिया। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टाइप वही है, क्वेश्चन भी एग्जैक्ट वही है, बस यहाँ पर क्या है, पेन की कीमत है और बिक्री है, तो कमी और ज़्यादा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था, अगर आपने देखा होगा पिछला वीडियो तो आपको क्लियर होगा, नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। मैंने वहाँ पर एक ट्रिक बताया था a + b + ab/100। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बिल्कुल अच्छा ट्रिक होता है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इस पर 30% की कमी यानी कि ये 30%, यहाँ पर a क्या हो जाएगा 30%, b क्या हो जाएगा 20%। तो 30% की कमी यानी कि -30, जहाँ पर दोस्तों कमी हो रहा है वहाँ पर माइनस, और जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा 100। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा -30 और +20 यानी कि -10। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 2 जा 6 यानी कि -6 आएगा, यहाँ से देखो तो। ठीक है, तो -10 और -6 यानी कि -16। अब यहाँ पर आप ये -16 जो है ये ओवरऑल आपका क्या है परसेंटेज में है। ठीक है, आपका परसेंटेज में पूछा है तो आप परसेंटेज में ही जवाब दोगे। तो ये क्या दर्शाता है, माइनस आपको दिखाता है कि यहाँ पर कमी हुई है। अगर यहाँ पर प्लस आता तो हम कहते हैं कि बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 16% की कमी। ठीक है, ये है आपका ट्रिक एग्जैक्ट। अगर आपको डाउट है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 लगाता हूँ, स्लाइड देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, नंबर 18 क्या कह रहा है, स्लाइड लगाता हूँ देखिए। कि किसी नगर की जनसंख्या 18,900 है, यदि उसमें से 4/9 भाग पुरुष हैं तथा 50% अगर पुरुष विवाहित हैं तो कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित होंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 18,900 तो आपके कुल जनसंख्या है, इसमें से 4/9 भाग तो आपके खाली पुरुष हैं, 50% पुरुष जो है वो क्या है विवाहित हैं। आपका क्वेश्चन है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं जो है, महिलाएं वो कितनी प्रतिशत जो है वो क्या है विवाहित है। ठीक है, मतलब विवाहित मतलब शादी हो चुकी है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप ये करोगे कि पूरा 18,900 वैल्यू दोगे क्योंकि ये है आपका कुल जनसंख्या। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि 4/9 भाग पुरुष, इसमें से 4/9 करके मल्टीप्लाई करके निकालोगे, फिर जो बचेगा वो कहोगे आपको महिलाएं हैं। फिर उसमें से देखोगे कि जितना पुरुष है उसका 50% पुरुष विवाहित है। मतलब वैसे करोगे थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा, बन तो जाएगा बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइम सेविंग करनी है। तो टाइम सेविंग करने के लिए चलिए हम इसको ट्रिकली कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ तक तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम ट्रिक लगाते हैं, क्या है हमारा ट्रिक, हम कैसे सॉल्व करें इसको। ठीक, तो क्वेश्चन में हमने ये चीज़ें तो देख लिया, समझ लिया कि जनसंख्या 18,900 है, 4/9 भाग पुरुष है, 50% उसमें से विवाहित है, और बताना है कि कितनी महिलाएं परसेंटेज में कितनी विवाहित है। तो देखो ये आपका दे रखा है 4/9 भाग पुरुष। ठीक है, मतलब जो भी संख्या है उसका 4/9 भाग क्या है पुरुष है। मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि यहाँ पर जो होता है ये हमेशा क्या होता है कुल मान। इसीलिए मैं कहता हूँ आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा रखे हैं। ये हमारा क्या होता है हमेशा कुल मान यानी कि टोटल वैल्यू। अब इसे हम मान सकते हैं कि ये 9 जो है ये टोटल जनसंख्या है। क्या है 9 जो है वो टोटल जनसंख्या है। तो 9 हमने मान लिया कुल जनसंख्या, यहाँ पे कुल मान यानी कि कुल संख्या, कुल जनसंख्या 9 है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 4/9 भाग जो है वो पुरुष है। ये 4/9 भाग पुरुष है, यानी कि टोटल 9 है
तो 9 का 4/9 भाग जो है वो क्या है, पुरुष है। और 4/9 जो होगा, 9 का 4/9 वो क्या होगा, 4, यानी कि 4 पुरुष है। अब टोटल 9 जनसंख्या है, 4 पुरुष हैं, तो 5 क्या होंगे, महिला। 4 पुरुष तो 5 महिला। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित, तो 4 का 50% क्या होगा, 2, मतलब 50% का मतलब क्या, किसी वैल्यू का हाफ वैल्यू, आधा वैल्यू। तो कह रहा है 50% पुरुष विवाहित, यानी कि 4 पुरुष में से 2 पुरुष विवाहित है। तो 2 पुरुष हमने लिख लिया विवाहित है। तो ये बताओ कि 4 में से 2 पुरुष विवाहित है, तो क्या 2 महिला भी तो विवाहित है, 2 पुरुष विवाहित है, क्योंकि यही तो महिला है। 2 पुरुष विवाहित, 2 महिला भी यहाँ से विवाहित। अब आप कितना इजीली यहाँ से आंसर दे सकते हो कि इनने पूछा है परसेंटेज में कितने परसेंटेज महिलाएं विवाहित है। तो देखो टोटल महिलाएं हैं 5, देखो टोटल महिलाएं कितनी है, 5, उसमें से कितनी विवाहित है, 2, कितनी विवाहित है, 2, क्या ध्यान दो, 2। परसेंटेज में निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार में 40% आपका महिला जो है वो विवाहित है। आगे आंसर, चलो इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को समझ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज की तो हम करने वाले हैं ऐसी तैसी। परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन को हम इतने इजी तरीके से और हर एक लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, हर एक टाइप को क्वेश्चन को करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, बस आप देखते रहिए टाइम स्टडी पॉइंट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये भी क्वेश्चन नंबर 19 आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपके 19 नंबर जो अभी क्वेश्चन कराने वाले हो इस तरीके के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 लगाते हैं स्लाइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। 20% लड़के तथा 30% लड़कियां भी छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्वेश्चन समझ लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 3:2 के अनुपात में लड़के तथा लड़कियों की संख्या है। यानी कि देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। अगर लड़कियाँ 3, लड़के 3 हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, 2। ये किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि इसमें से 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है और 30% लड़कियों को भी छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये तो है दोस्तों आपका छात्रवृत्ति जिसको मिलती है, ठीक है। 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत को नहीं मिलती है, ठीक है। कितने प्रतिशत लड़के लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 3:2 में दिखा दिया कि लड़के तथा लड़कियों के अनुपात है, ये क्वेश्चन में कहा गया था। अब हम यहाँ से इजीली हम इसको देखो तो 30:20 लिख सकते हैं ना। 1-0 अगर हम रेशियो के इधर लगाते हैं तो रेशियो के इधर भी 1-0 लगाना कंपल्सरी है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 30:20 लिख सकते हैं। अब देखो कितना इजीली सॉल्व हो गई। इनने तो बोला कि 30 का 20%, ठीक है, मतलब जो भी लड़के हैं उनमें 20% को ही छात्रवृत्ति मिलती है। तो अब देखो तो 30 का 20% कितना होता है, तो 30 का 20% अगर आप निकालते हो, 20% का मतलब होता है 20/100, ठीक है। तो 10 से 10, 10 से 10, 3 दूना 6, ठीक है। हालांकि ये सब बताने की चीज़ नहीं है, इतनी छोटी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि 20% का मतलब आपके माइंड में सीधा चलना चाहिए क्या, 2/10, ठीक है, 2/10।
और ये आपका 30 था, आप पहले ये काट देते और 3 गुना 6 आराम से अब तक लिख चुके होते। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें लिखने की बात नहीं है, हालांकि मैं पहले ही स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जितने भी लड़के हैं उसके 20% को ही छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितने को? 30 का 20% निकालोगे आप तो आएगा 6, यानी कि 6 को छात्रवृत्ति मिलती है, 6 लड़के को। ठीक है, अब लड़कियों में देख लेते हैं। तो 20 का 30%, अगर 20 का 30% निकालोगे तो फिर से क्या आएगा? 6, यानी कि 6 लड़कियों को भी छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, 30 में से 6 को छात्रवृत्ति मिलती है लड़के को, तो कितने को नहीं मिलती है? 24 को। 30 माइनस 6 24 नहीं मिलती है। 20 लड़कियां हैं, इसमें से 30% को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि 6 को छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? 14 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखो, अब आपको बताना है ओवरऑल जो है वो कितने परसेंटेज को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्र छात्राओं को कितने % को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है टोटल। तो अगर आप टोटल वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टोटल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप टोटल लिखोगे, टोटल लड़के तथा लड़कियों की संख्या मिलाकर के है 50। यहाँ पर देखोगे तो है टोटल मिलाकर के 48, यानी कि 48, 38। यहाँ पर टोटल है 38, यहाँ पर टोटल है 50, यानी कि 50 छात्र हैं टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आता है, कुल मान हमेशा नीचे आता है। इसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, कुल मान के रिस्पेक्ट में। तो कुल लड़के तथा लड़कियों की जनसंख्या है 50 और उसमें से 38 को छात्रवृत्ति नहीं मिलते हैं। परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुना कर दो, 50 गुना का 100, 38 गुना का 76% ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, समझ आया? तो चलो आज हम करते हैं सेशन को यही समाप्त। और आपके लिए 1 मिनट अब रुकिए, आपके लिए मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। एक मेरे तरफ से भी क्वेश्चन लेते जाइए, इस क्वेश्चन को आप करके आएंगे और कल उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे, अगर मेरे जो 19 नंबर क्वेश्चन थे अगर उसको आप समझ गए तो उम्मीद करता हूँ कि 20 नंबर क्वेश्चन आप ट्रिकली काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे आंसर की। ठीक है, तो क्या वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? ठीक है, अगर आप समझ गए तो ज़रूर दे सकते हैं। तो मेरा इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर का। तो ये क्वेश्चन लीजिए स्लाइड पे और इस क्वेश्चन को आइए घर से करके, कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर वेट करता हूँ कमेंट में, देखता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ठीक है।